प्रदेश सरकार की ओर से बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। इन योजनाओं के जरिए विभिन्न वर्गों के लोग लाभ कमा रहे हैं। इसी कड़ी में एक शिक्षक ने रिटायर होने के उपरांत बागवानी शुरू कर मिसाल कायम की है। हम बात कर रहे हैं नगरोटा बगवां के अमतराड़ निवासी सुरेश उपाध्याय की। 89 वर्षीय सुरेश उपाध्याय ने नौकरी से रिटायर होने के उपरांत सेब के पौधे लगाए। सेब के साथ साथ लीची के पौधों से भी सुरेश उपाध्याय आय कमा रहे हैं। वहीं अब उन्होंने कीवी व अन्य सब्जियां उगाना भी शुरू कर दिया है। इसमें बागवानी विभाग की ओर से भी उन्हें सहयोग किया जा रहा है। उन्होंने खुद बागवानी शुरू करने के साथ साथ अपने पोते को भी नौकरी के पीछे भागने के बजाय बागवानी में पैर जमाने को प्रेरित किया है। सुरेश उपाध्याय ने बताया कि उन्होंने लगभग 700 पौधे सेब के लगाए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष उन्होंने 22 क्विंटल सेब बेचकर 2 लाख रुपए कमाए थे। लीची के पौधों से भी उन्हें सीजन में 2 से 2.5 लाख रुपए की आय हो जाती है। इसके अलावा 2 हेक्टेयर भूमि में सुरेश ने आम के पौधे भी लगाए हैं, जिनसे सीजन के दौरान 50 से 60 हजार रुपए की कमाई वह कर लेते हैं। वर्तमान में सुरेश उपाध्याय द्वारा लगाए सेब के पौधों में से 400 पौधे फल दे रहे हैं। उनके साथ बागवानी के काम को अब उनका पोता प्रियांक भी देख रहा है। सुरेश उपाध्याय ने 5 कनाल भूमि में कीवी के 84 पौधे भी लगाए हैं, साथ ही सब्जियां भी उगा रहे हैं। मैंने ये सेब के पौधे 750 के करीब हैं, जिसमें पिछले साल 20-22 क्विंटल सेब निकला और 2 लाख से ऊपर जो है वो आमदनी हुई। इस बार अभी तुड़ान लगा है, देखते हैं इसका क्या बनता है। साथ में मेरे पास लीची के 125 पौधे हैं, जिनकी आयु 40 वर्ष हो गई है। उससे मुझे 2-2.5 लाख रुपया सालाना आमदनी होती है। एक बंजर ज़मीन है मेरे पास, जिसमें 2 हेक्टेयर में आम के पौधे हैं जो 450 के करीब हैं। 15-16 साल के हो गए हैं, फल दे रहे हैं। उससे भी तकरीबन 50-60 हज़ार रुपया जो है आमदनी हो जाती है। ये लीची के पौधे जो हैं, इनके लगाने में नगरोटा बगवां के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के में बहुत सहयोग हुआ। अभी ये तकरीबन कोई 400 के पौधा जो है वो सेब का फल दे रहा है। बाकी इस बार भी तकरीबन को 100 पौधे के प्लांटेशन है और कुछ पिछले साल की है। तो इस प्रकार ये सारा कुछ है। वहीं सुरेश उपाध्याय के पोते प्रियांक ने बताया कि बागवानी क्षेत्र में बहुत सी जानकारी उन्होंने अपने दादा से हासिल की है। वर्तमान में वह सब्जियां उगा रहे हैं और कीवी के पौधे भी लगाए गए हैं। प्रियांक ने बताया कि बागवानी विभाग की ओर से भी आवश्यक जानकारी उन्हें मुहैया करवाई जाती है। मेरे दादाजी काफ़ी मेहनत करते हैं। पूरा पहले से सबसे पहले उन्होंने लीची का बाग तैयार किया था, तो उनके साथ धीरे धीरे मैंने उनके साथ उनके काम में हाथ बटाया है, तो उनसे सीखा है, काफ़ी कुछ सीखा है। फिर उसके बाद ये अभी हमने 3 साल पहले सेबों का बाग लगाया था, तो उसमें भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है मेरे को दादाजी से। और अभी हमने ये कीवी का बाग लगाया है, तो कुछ उसमें भी मेरे को काफ़ी नॉलेज मिलता है। और अभी मैंने स्टार्ट किया था, जैसे कोरोना आ गया था तो कुछ करने को था नहीं घर पे, तो दादा ने मेरे को सजेस्ट किया कि ऐसे सब्जियों का काम भी कर सकते हैं, जो कि मार्केट कभी बंद नहीं हो सकती। तो मैंने अभी सब्जियां लगाई थी और काफ़ी मैं अच्छी इनकम जनरेट कर लेता हूँ। जॉब से इतनी इनकम जनरेट नहीं होती कभी भी। वहीं नगरोटा बगवां के उद्यान विकास अधिकारी डॉक्टर विवेक गर्ग का कहना है कि ब्लॉक में 2000 हेक्टेयर क्षेत्र में फलदार पौधे लगाए गए हैं, जिनसे 1800 मीट्रिक टन फल उत्पादन होता है। जो बागवान पहले आम, लीची और संतरे के पौधे लगाते थे, वो किसान अब सेब और कीवी के पौधे भी लगा रहे हैं। क्षेत्र में बागवानों द्वारा लगाए गए सेब के पौधों में से 2000 पौधों में फसल आ चुकी है। कई बागवान फल उत्पादन करके अपनी आजीविका कमा रहे हैं। नगरोटा बगवां विकासखंड की बात करें तो यहाँ लगभग 2000 हेक्टेयर के ऊपर जो है यहाँ फलदार पौधे लगे हुए हैं, और जिसमें से तकरीबन 1800 मीट्रिक टन के आसपास जो है यहाँ पर हमारी प्रोडक्शन होती है। और पहले तो यहाँ पर जो है लीची, आम, संतरा प्रजाति के फलदार पौधे ही लोग जो हमारे बागवान थे वो लगाते थे। लेकिन 2017-18 के बाद जो है यहाँ पर जो अन्य फसलें हैं, जैसे कि सेब और कीवी के प्रति जो हमारे बागवानों का उनका रुझान शुरू हुआ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और मुझे बड़ा हर्ष होता है कि यहाँ पर तकरीबन 2.5 हेक्टेयर भूमि पर जो है नगरोटा बगवां के अंतर्गत जो है सेब की भी बागवानी की जा रही है, और जिसमें से तकरीबन 2000 पौधों पर जो है इस टाइम प्रोडक्शन आ चुकी है।
तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो बागवान हैं वो डाइवर्सिफिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब एक ही क्रॉप नहीं ले रहे हैं, विभिन्न क्रॉप जो है, विभिन्न फसलें जो है अपने ले रहे हैं और पूरे साल जो है उनकी आजीविका जो है उसमें ना कुछ अपनी आजीविका के तौर पे जो है अपनी इकोनॉमी को साउंड कर रहे हैं। और इसके साथ साथ विभाग द्वारा जो है समय समय पर जो है सभी बागवानों को जो है जो भी सहायता जो होती है सरकार द्वारा वो उनको पहुंचाई जाती है। तरह की जो योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्रीय प्रायोजित योजना है, चाहे वो राज्य प्रायोजित योजना है, वो उनका समग्र जो है उनका जो है हमारे बागवानों को तक जो है वो सारी स्कीमें पहुंचाई जा रही हैं और बागवान जो है उसका पूरा लाभ ले रहे हैं।